वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। 12 मई 2022 को एनएसडीसी इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन आदान प्रदान किया गया। ये केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला गया है, तो यूपी के बनारस में खोला गया है, वाराणसी में खोला गया है ना। एनएसडीसी इंटरनेशनल जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक सहायक कंपनी जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही। 16 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। सबसे पहला कहाँ खोला गया था? भुवनेश्वर उड़ीसा में, और दूसरा यूपी का पहला कहाँ खोला गया? बनारस में। अगला है ई पेंशन पोर्टल। 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग के अंतर्गत विकसित किया गया। इससे लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 296.70 किलोमीटर, 296.7 किलोमीटर है। इसका प्रारंभ स्थान भरतकूप चित्रकूट के निकट एवं समाप्ति स्थल कुदरेल इटावा के निकट, यानी चित्रकूट से इटावा के बीच कौन से गांव शुरू हो रहा है? भरतकूप चित्रकूट का और कुदरेल इटावा का। आपको ये भी याद रखना है इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा, कुल 7 जिलों से होकर चित्रकूट एक्सप्रेस गुजरेगा। चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेस जाएगा 7 जिलों से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। कौन कौन जिले? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। एक्सप्रेस पे पर पड़ने वाली मुख्य नदियाँ कौन कौन सी होंगी? बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सेंगर को पार करके ये आएगी, याद आपको रखना है ना। अगला इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020। 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन पर सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के सहयोग से आवास और शहरी मामलों द्वारा किया गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश को इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रथम सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। किसे? यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। ISAC 2020 में उत्तर प्रदेश के विषयवार विजेता शहरों की अर्थव्यवस्था में सहारा सेकंड, आगरा नंबर 2 पर रहा और जल में बनारस नंबर 1 पर रहा। कोविड नवाचार पुरस्कार में सहारनपुर पहले, बनारस पहले स्थान पर रहा और यूपी पहले स्थान पर था, वो याद रखना आपको। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। और ध्यान रखना यूपी की जो रैंकिंग है वो 13वां स्थान है 41 के स्कोर के साथ। अगला है ऑपरेशन कायाकल्प। इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालय, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशाला, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से किया। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2019 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल कहाँ पर खोला जाएगा? डिजीज कंट्रोल लखनऊ में, सरोजिनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। दस्तक अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया है। अप्रैल 2022 में दस्तक अभियान। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकुनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दस्तक अभियान। अगला है गीतांजलि श्री की कृति रेत समाधि। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सेंट्स को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है 8 अप्रैल 22 को। टॉम्स ऑफ सेंट हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि गीतांजलि श्री का जन्म 1957 में यूपी के मैनपुरी में हुआ था। नेक्स्ट, अयोध्या एयरपोर्ट।
7 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर साइन हुए। गौरतलब है कि अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश के लखनऊ, बनारस, कुशीनगर, जेवर का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसका नाम रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कितने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। कौन कौन? लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, नोएडा में जेवर और अयोध्या। और अयोध्या का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्तमान में प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं, जबकि 10 हवाई अड्डों के विकास पर कार्य चल रहा है। जैम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है। लोक निर्मला सम्मान 2022 किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया। इसके तहत उन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किए गए। शारदा सिन्हा मैथिली और भोजपुरी की लोक गायिका हैं। लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित की गई। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार यूपी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन पुरस्कार की घोषणा की 29 मार्च 2022 को। और तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार यूपी को दिया गया, यानी जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपी को पहला पुरस्कार, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि मुजफ्फरपुर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, है ना, उत्तरी जिले का। जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा पुरस्कार बलुआ बनारस यूपी को मिला। और इसी अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखें कि जो प्रोटेम स्पीकर थे वो रमापति शास्त्री जी थे। सतीश महाना कानपुर के रहने वाले, ये भी याद रखें। हिंदी साहित्य सम्मेलन 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार के तहत यूपी की आरती राणा को वर्ष 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 कहाँ पर हुआ? बनारस में। बहुत पूछते हैं इसको, बहुत महत्वपूर्ण रखिए। वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल ध्रुपद फेयर, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 का आयोजन बनारस के तुलसी घाट पर हुआ। ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च में किया जाता है। ध्यापक है कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख ध्रुपद संगीतकार थे। लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के AP सेन PG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया था। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया था। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि इस बूथ आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई। संजय गांधी PGI में रोबोट से ऑपरेशन किया गया है पहली बार, है ना। रोबोट से 2 चौक जटिल ऑपरेशन सफल रहा फरवरी 2022 में। स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है। गूगल की तरह ही भारत सर्च नेट एल्गोरिथम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूदा विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। नेक्स्ट है नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। कहाँ पर? नोएडा में वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना। नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के तौर पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस वेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई मनोरंजन साधन उपलब्ध। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। याद रखें, कन्नौज अपने इत्र के लिए दुनिया भर में प्रख्यात है और इसे भारत की इत्र राजधानी का दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विथ फायर बहुत चर्चा में रही थी। भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विथ फायर ऑस्कर 2022 से नामित की गई थी। राइटिंग विथ फायर हालांकि पुरस्कार जीतने में असफल रही। राइटिंग विथ फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है। किस पर? खबर लहरिया एक पेपर निकलता है वहाँ से महिलाओं द्वारा, उस पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस तथा सुस्मित घोष द्वारा किया गया था।
खबर ले लिया अखबार को दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है ना, तो ये चर्चा में थी, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। और इस वर्ष जो यूपी की झांकी थी उसमें एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम की विषय पर आधारित झांकी थी यूपी की। 21 में भी यूपी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान रांची कथाकार शिवमूर्ति को दिया। किसे? रांची कथाकार शिवमूर्ति को। ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और मंत्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश के ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की है ना। मथुरा के अलावा ये मार्ग राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजरेगा। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी नेशनल हाईवे के रूप में घोषित किया जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पर करने का निर्णय लिया। याद रखिएगा, ध्यातव्य कि जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे। तो मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। आगरा मास्टर प्लान 2031, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया है। इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बहुत पूछा जाता है, अभी उत्तराखंड में आया था। मोदी जी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। कहाँ पर बनना है? मेरठ के सरधना में। ध्यातव्य कि भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में बना है। कहाँ पर बना है? मणिपुर में पहला खेल, यूपी का मेरठ में। अगला, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई स्थापित की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में अब बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस आप जानते हैं भारत और रूस, भारत की ब्रह्मपुत्र, रूस की मस्कोवा रिवर, दोनों की ज्वाइंट परियोजना है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नए आधारशिला कहाँ रखी गई? लखनऊ में। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास। वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया मोदी जी के द्वारा। और रामनगर वाराणसी में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ किया गया। कहाँ पर? रामनगर बनारस में। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य भी, याद रखिए। निपुण भारत निगरानी केंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र। पीलीभीत जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव, पूछ सकते हैं आपसे बांसुरी महोत्सव कहाँ होता है? तो पीलीभीत। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.6 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। लखनऊ में मेडटेक, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा यहाँ स्थित SGPGI में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया गया। अखिल भारतीय महापौर मेयर समिट, पूछ सकते हैं ऑल इंडिया मेयर्स, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो यूपी के बनारस में। कहाँ पर हुआ? वाराणसी जिले में। 17 दिसंबर 21 को अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसका विषय था नया शहरी भारत। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के जनपद के वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया 13 दिसंबर 2021 को। ये कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधा गंगा घाट से जोड़ता है। ये मंदिर कॉरिडोर पहले केवल 3000 वर्ग फीट में था, जिसे अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट में कर दिया गया। गजब। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की। क्या? विशेष शिक्षा बनाने? किसको? गोरखपुर को। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सेक्टर 151 बनाएगा PPP के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर। गोरखपुर में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण हुआ। क्या क्या रही? गोरखपुर में उर्वरक संयंत्र, गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स, ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान के सब। कहाँ पर? गोरखपुर में। मंत्रा ट्रैकिंग ऐप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों मां नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही? प्रयागराज में। और उसका नाम बदल कर किसके नाम पर किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज कर दिया गया है, यानी कि जो देश की पहली, यूपी की जो पहली राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनना लॉ यूनिवर्सिटी, उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर कर दिया गया है। गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर जिले के पुनवारका ग्राम में, किस गांव में? पुनवारका ग्राम में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कहाँ? सहारनपुर में। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोरखपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट, गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के फेज फर्स्ट का अनुमोदन किया गया दिसंबर 21 में। नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया गया। ये प्राणी उद्यान लखनऊ में है, गोरखपुर में नहीं, सॉरी। नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है? लखनऊ में, लखनऊ में, लखनऊ में। निर्यात नीति घोषणा की गई यूपी की, बहुत महत्वपूर्ण, रट लीजिए, इससे पॉइंट आने हैं। निर्यात नीति यूपी की 2020-25 तक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति उत्तर प्रदेश 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया। कब? 23 नवंबर 2021 को। इस नीति में क्या रखा गया? 2020-25 के फोकस क्षेत्र क्या रहेंगे? हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन, दरिया, ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, कास्ट उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, ITS, मेडिकल, वैल्यू, ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक्स। तो कब तक के लिए है ये निर्यात नीति, एक्सपोर्ट पॉलिसी? 2020 से 25 के लिए। झांसी में रक्षा उपकरण इकाई था 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर झांसी किला परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा कार्यक्रम में पहुंचे। और यहाँ पर क्या बना? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही रक्षा उपकरण इकाई और झांसी जिले के गरौठा में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया। पूछ सकते हैं कि 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो झांसी के गरौठा में बन रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया। अटल एकता पार्क कहाँ पर? झांसी में। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर APCT का नोएडा में उद्घाटन, कहाँ पर? नोएडा में उद्घाटन किया गया, नोएडा में। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ? यूपी के वाराणसी जिले में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल कहाँ पर है? तो बनारस में। इसमें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? बनारस में। नेक्स्ट है, इस 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया किसने? अमित शाह जी ने किया 13 नवंबर 21 को, है ना। आजमगढ़ स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया। ध्यातव्य कि वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बार आयोजित 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 रिकॉर्ड दीप दिलाए गए, 11,90,000, और जिससे लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। 9,54,000 से अधिक दीपों का वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कुल 11,90,000 जला गया। याद रखिए। बटेश्वर पशु मेला वैसे पूछते हैं कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। बटेश्वर पशु मेला आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ 2 नवंबर 21 को। यूपी का सबसे बड़ा पशु मेला एनुअल फेयर कहाँ लगता है? बटेश्वर, आगरा में। ये भारत का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है, 101 शिव मंदिरों। और माननीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक स्थान यही संबंधित है। फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। क्या कर दिया है? फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। याद रखें कि 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करने का प्रस्ताव पास किया था। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर, है ना, लॉन्च किया गया नवंबर 21 में। कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, बनारस, कानपुर में। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। कहाँ पर? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। पूछेंगे आपसे, है ना।
इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण जन पर्याय उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया और इसमें वृक्षारोपण जन आंदोलन द्वारा 21 का विमोचन किया गया। 5 वर्ष में 100 करोड़ पेड़ लगाने का एक पुस्तक भी लॉन्च की गई। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। नए 9 मेडिकल कॉलेज खुले कहाँ कहाँ? मोदी जी ने जनपद सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। कहाँ कहाँ? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर, जौनपुर। 9 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ खुल रहे हैं? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनपद कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2021 को किया। यहीं पर राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में शिलान्यास किया गया। 6ठी बटालियन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट, प्रमुख धार्मिक स्थलों, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया था। अभी तक 5 बटालियन थी कि कहाँ कहाँ? लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर, अब 6वीं अयोध्या में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 1 अक्टूबर 2021 को दिए गए। तो वर्ष 2020 के लिए भारत भारती सम्मान दिया गया था। पांडे, शशिभूषण, सितांशु अमृतसर के हैं, ये 8 लाख रुपए मिलते हैं। जबकि 2019 के लिए पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था, मुंबई के। तो 2020 का भारत भारती सम्मान पांडे, शशिभूषण, सितांशु अमृतसर के हैं, उनको दिया गया। 2019 के लिए पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला मुंबई को दिया गया था। और हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत भारती प्राइज, इसमें 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। जबकि लोहिया साहित्य सम्मान 5 लाख रुपए वाला डॉक्टर राम कठिन सिंह लखनऊ को, हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह गाजियाबाद को दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं आपसे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ बनना है? अलीगढ़ में। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी यूपी के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। आप ध्यान रखिए कि विदेश में भारत की सबसे प्रथम अस्थायी सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में काबुल में की थी, अफगानिस्तान में। पोषण संवर्धन की ओर एक और कदम अभियान 1 जुलाई से 30 दिसंबर 21 के मध्य चलाया गया, 1 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषित सुधार के लिए। 16वां वार्षिक बलहैर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। बलहैर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से शैलेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान नोबेल पुरस्कार बनाता है ना। शैलेंद्र सिंह यूपी में भारत नेपाल सीमा के स्थित करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव में रहने वाले। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 20 अगस्त 2021 को 2020 के संस्कृत संस्थान पुरस्कार घोषणा की गई। इसमें सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है विश्व भारती पुरस्कार 5,01,000 रुपये का दिया। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को, लखनऊ के ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर किशन लाल गौड़, महर्षि व्यास, कमला पांडे। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की योजना की। कहाँ पर? आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? 1975 में किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर, चंबल। बताइए कौन सा था? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कतरनिया घाट। कहाँ पड़ता है ये बताना है, आप जानते हैं, बहराइच में। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? सीतापुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। तो इसका भी आंसर आप सबको पता होगा। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। बी आंसर लखीमपुर खीरी में। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। निम्नलिखित में कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर, सरसई नावर, सुरसर, मानसर झीलें। बताइए कौन सा नहीं है? आप सब जानते हैं, इसका आंसर डी मिल जाएगा। सुरसर, मानसर झीलें यूपी में नहीं है। बाकी तीनों आप सब जानते हैं। सूर सरोवर भी यूपी में है, सूर सरोवर, आगरा, सरसई नावर भी आप जानते हैं, समसपुर, मैनपुरी भी जानते हैं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में और कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था? जनवरी 2020 में पूछ रहा कितने लोग शामिल किया गया था, कितने साइट्स को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 साइट्स को शामिल किया गया था। कितने? 6 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसके अलावा जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए कौन सा सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव विहार अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित होगा? तो आप ये जानते हैं सांडी, ओखला,
बखिरा महावीर कौन सा इसमें है? तो सांडी वन्य जीव अभयारण्य, सांडी पक्षी विहार आपको कहाँ है? ये हरदोई में है, हरदोई में। तो ये पांचवें का जो है सी सही है। बाकी बखिरा आप जानते हैं संत कबीर नगर बस्ती, संत कबीर नगर जिले में है। अब ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में हो गया, महावीर स्वामी आपका ललितपुर में हो गया। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बब्बर शेर सफारी, बब्बर लायन सफारी जो आप बन रही हो, आप सब जानते हैं किस जिले में? कानपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, इटावा कहाँ बन रही? तो इसका आंसर बी होगा, इटावा में। कहाँ बन रही है? इटावा, बब्बर शेर सफारी इटावा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर लाग बहौसी पक्षी विहार स्थित है? लाग बहौसी रायबरेली, मैनपुरी, कन्नौज, गोंडा कहाँ पर है? आप बताइए। तो आप सब जानते हैं लाग बहौसी पक्षी विहार यूपी के कन्नौज जिले में है, कन्नौज में है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाग बहौसी, कन्नौज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बखिरा पक्षी विहार स्थित है वो जगह कहाँ है? बस्ती, गोंडा, अयोध्या, उन्नाव। बखिरा कहाँ पर है? बखिरा बस्ती, बखिरा बस्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्लेटिनियम खनिज का उत्पादन होता है, कहां पर होता है? आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्लेटिनियम खनिज का उत्पादन होता है, बताइए कहां होता है? ललितपुर, बांदा, सोनभद्र, झांसी। तो प्लेटिनियम कहां मिलता है? ललितपुर, ललितपुर। ए आंसर सही है इसका, ललितपुर में, ललितपुर से यूरेनियम मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, जिप्सम। कौन सा यूपी में नहीं मिलता है? तो आप सब जानते हैं इसमें कौन सा नहीं मिलता, जल्दी से बोलिए। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम में से आप सब जानते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक नहीं मिलता है, माइका। तो यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर होना चाहिए इसमें से? तो आप जानते हैं प्रमुख खनिज जो है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है, बी आंसर है, लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बागपत, लकड़ी खिलौने, अमेठी, मूंछ के उत्पाद, आगरा, चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर, रेडीमेड कपड़े। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आप सब जानते हैं पहला ही गलत है, बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, बागपत आपका लकड़ी खिलौने के लिए नहीं है। आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि बागपत किस एक उत्पाद के लिए फेमस है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ। बताइए कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। कहाँ पर है? डी आंसर, लखनऊ, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला टार्च निर्माण का केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? टार्च निर्माण के केंद्र के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बरेली, मथुरा, मेरठ, लखनऊ। बताइए, टार्च जानते हैं आप सभी, टार्च निर्माण का केंद्र कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। टार्च निर्माण कहां पर है? लखनऊ। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां अवस्थित है? बिजनेस प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर, मेरठ, नोएडा, कानपुर, बनारस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा, सी आंसर मिल जाएगा, नोएडा में है, नोएडा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड स्थित है? झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ। आप सब जानते हैं कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर आप बता पाएंगे कहां पर है? कानपुर में है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? कानपुर, जिसे एलएमको कहते हैं, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? आगरा, देवरिया, बलिया, मिर्जापुर। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया गया था? तो आप सब बता पाएंगे कहां बनाया गया था? मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव रखी थी? बनारस, मथुरा, बलिया, गोरखपुर। ऊर्जा गंगा परियोजना की नींव कहां रखी गई थी? तो वाराणसी में। कहां पर? बनारस, वाराणसी में। नेक्स्ट, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जल विद्युत केंद्र सोन, रिहंद, टोंस, गंगा। आप सब जानते हैं किस नदी बना हुआ है? तो रिहंद, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना हुआ है ओबरा जल विद्युत केंद्र। किस पर बना हुआ है? रिहंद पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा रिहंद के बाद हम नेक्स्ट है आपका, नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। नरौरा आणविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है किस जिले में है? नरौरा
आपको बताना है अलीगढ़, जौनपुर, बुलंदशहर, बनारस कहाँ पर है? तो नरौरा आपका बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा, गोदावरी, केन, यमुना। तो आप सब जानते हैं माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है? बेतवा रिवर पर। किस पर है? बेतवा पर है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरदुआगंज, बनारस, अलीगढ़, जौनपुर, झांसी कहाँ पर है? तो आप सब बता पाएंगे कहाँ पर हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र? अलीगढ़ में। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था? आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या? कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा। वर्तमान में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित है, 2 बनने, कुल मिला के 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, मऊ। पूर्वांचल कहाँ से नहीं गुजरेगा? अयोध्या से गुजरेगा, आजमगढ़ से गुजरेगा, मऊ। इसमें बस्ती नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस बस्ती से होकर नहीं जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं? कानपुर, लखनऊ, झांसी, बनारस में। तो इसका आंसर क्या है? बी आंसर है, झांसी मिलते हैं। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ मिलते हैं? झांसी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है, 50 क्वेश्चन है और गारंटी है कि यूपी के क्वेश्चन आपको यहाँ से प्री में मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही यूपी का कोई भी एग्जाम हो वो क्वेश्चन भी यहाँ से मिलेंगे। तो जुटे रहिए बहुत, और बार बार इन क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, स्पीड से रिवाइज कर लीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। इसी तरह के आपको बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे और आप अपने सपने को साकार करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? किस स्थान पर कल्याणपुर हवाई अड्डा स्थित है? झांसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर। कहां पर है कल्याणपुर हवाई अड्डा? कानपुर वाले समझ गए होंगे, कल्याणपुर के नाम से भी समझ गए होंगे। तो इसका आंसर है डी, कानपुर। कल्याणपुर हवाई अड्डा कहां पर है? कानपुर में। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से कहां तक चली थी? बनारस से नई दिल्ली, नई दिल्ली से जम्मू, नई दिल्ली से मुंबई, नई दिल्ली से लखनऊ। तो जो पहली वंदे भारत ट्रेन भारत की चली थी आप सब जानते हैं, वो यूपी में ही चली थी, बनारस से नई दिल्ली, वाराणसी से नई दिल्ली, बनारस से नई दिल्ली। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 902, 912, 943, 919। कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो यूपी में? तो इसका आंसर है, बताइए कितना होना चाहिए? आप सब जानते होंगे, आप सब ने पढ़ा भी है। इसमें आपको बताना है कितना है, क्योंकि 943 तो भारत का हो गया, इससे तो मतलब नहीं है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 902। कितना? 902। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं वो कितने हैं? तो 10। कितने हैं? 10। ए आंसर हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? मतलब कानपुर और लखनऊ किस वर्ष 10 लाखी जनगणना बने? 51, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 91 कब बने थे? बताइए आप सब। मैंने पहले भी बताया इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर सी है, 1971 और 81 में। सबसे पहले कानपुर बना 10 लाख वाला 1971 में, फिर 81 में लखनऊ। यानी कि सबसे पहले जो 10 लाख ही नगर बना था यूपी में कौन सा था? कानपुर। कानपुर 1971 में बना और लखनऊ 1981 में बना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 14.2%, 16.50, 15.5, 18.2। तो कितनी है इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर है सी, 16.50, 16.50। यानी कि 16.5% जनसंख्या पूरे भारत की कहाँ निवास करती है? यूपी में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, बनारस, लखनऊ। तो आप सब जानते हैं सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? गाजियाबाद की है। कितनी है यहाँ की? 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 3971। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की? गाजियाबाद की। अगला है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, कुशीनगर, श्रावस्ती, उन्नाव। इन जनपदों में सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? आपको बताना है कौन सा, बताइए इसमें से। तो श्रावस्ती। कौन सा है?
श्रावस्ती। यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है? श्रावस्ती का है। निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी। तो आप सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट, सर्वाधिक आबादी वाला स्टेट आप जानते हैं कौन है? यूपी है। कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल। बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है? तो आप सही कर पाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा यूपी। इनमें से वैसे सबसे कम कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे कम कहां? यूपी। सर्वाधिक कहां है? केरल में है ना, केरल में है। सॉरी, सर्वाधिक कहां पर है? बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में, फिर यूपी में। सर्वाधिक है बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर यूपी। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं। टूरिज्म के गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आप सब जानते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं आगरा, दिल्ली, जयपुर। आगरा, ऐसे देखिए, ये मान लीजिए आगरा है आपका, ये दिल्ली है और ये है जयपुर। ये गोल्डन ट्रायंगल, ये दिल्ली, ये जयपुर, ये आगरा। तो भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन है? आगरा, दिल्ली, जयपुर। निम्नलिखित में किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। कहां पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? लखनऊ। लखनऊ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। पूरा देखिए और यूपी के लिए निश्चिंत हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में। कहां पर की जा रही आईटी सिटी की स्थापना? बताइए। आप सब जानते हैं इसका आंसर। किस शहर में आईटी सिटी बन रही है यूपी में? आईटी सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। कहां पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। सर्किट दिए गए हैं, है ना, तो बताइए कहां पर होगा? बुद्धा सर्किट, अयोध्या, बुंदेलखंड सर्किट, आगरा, ब्रज सर्किट, सारनाथ, अवध, लखनऊ सर्किट, कालिंजर। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? तो आइए देख लेते हैं, इसको हम लोग सुमेलित कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा बी। कैसे? देखिए, बौद्धा सर्किट सीधे जाते हैं, कहां पर आ जाएगा? सारनाथ। बौद्ध सर्किट कहां पर है? सारनाथ में। बुंदेलखंड सर्किट आपका कालिंजर, बांदा, बुंदेलखंड सर्किट कालिंजर। फिर ब्रज सर्किट, ब्रज में आगरा, और अवध लखनऊ सर्किट में अयोध्या। तो इसका आंसर 3, 4, 2 1, यानी कि बौद्धा सर्किट, सारनाथ, बुंदेलखंड सर्किट कालिंजर, और उसके बाद आपका है ब्रज सर्किट आगरा, अवध लखनऊ सर्किट अयोध्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा जिला एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र, बाराबंकी, गाजीपुर, चंदौली। तो इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं सोनभद्र। सोनभद्र में ही सिंगरौली, इसीलिए सोनभद्र। सोनभद्र बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। तो यूपी में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस जिले का है? आप सब जानते हैं किसका है? सोनभद्र का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? कहां पर है? मैनपुरी, रायबरेली, गोंडा, मुजफ्फरनगर। तो पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर? आप सब जानते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, गोंडा। कहां पर है? गोंडा में। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल कितने वन्य जीव विहार स्थित हैं? 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 24, 26, 28 और 30। तो बताइए कितने हैं इसमें? तो आप सब जानते हैं कितने? 26, 26 आंसर है इसका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य योजना एक संयुक्त परियोजना है, ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें से कौन कौन से राज्य सम्मिलित है? यूपी, राजस्थान, एमपी, ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में यूपी, राजस्थान, एमपी सभी जिले सम्मिलित हैं। अगला है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी? ऑप्शन के हिसाब से 5, 10, 7, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा? रामसर साइट कितने हो गए यूपी में? तो आप सब बता पाएंगे कितने? 10 रामसर साइट यूपी में। कितने? 10। अगला है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद योजना को क्रियान्वित किया था? कब? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2018 में, जनवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, मार्च 2018 में? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कब आई थी? जनवरी 2018 में। कब आई थी? 24 जनवरी 2018 को, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को ये लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित शारदा सागर जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट? कितनी क्षमता है इसकी? तो इसकी क्षमता है 3 मेगावाट। कितनी? 3 मेगावाट। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिला चित्रकूट से शुरू होकर किस जिले तक है? इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा। कहाँ तक समाप्त होता है? तो आप सब जानते हैं इटावा। कहाँ तक समाप्त हो गए? 7 जिलों में आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296.3 किलोमीटर लंबाई है। 7 जिलों में चित्रकूट के भरतकूप गांव से शुरू होकर इटावा के कुदरेल गांव तक समाप्त होता है। इटावा कुदरेल गांव में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है, याद रखना। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हवाई अड्डों की संख्या कितनी थी? 2022 तक पूछ रहा है, 5, 8, 7 इनमें से कोई नहीं। तो 2022 तक जो क्रियाशील हवाई अड्डे यूपी में थे कितने थे? 8। कितने थे? 8। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, रोजा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्न से किस जिले में है? ललितपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, शाहजहांपुर? तो इसका आंसर क्या है? डी, शाहजहांपुर। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? शाहजहांपुर में। कहां पर है? शाहजहांपुर। रोजा ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? शाहजहांपुर में। तो इस प्रकार यूपी की जनसंख्या कुल कितनी है? तो आप सब जानते हैं 2011 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 19,98,12,341, 19,98,012 है ना, 19.98 करोड़ बोल सकते हैं, 19,98,12,341। पूरे देश की सेंसस का कितना है? ये 16.51% है, यानी कि भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 16.51% लोग निवास करते हैं। चलिए अलग अलग देखते हैं, मेल और फीमेल। तो जो फीमेल है, महिला है, वो कितनी है? 9,53,31,831। कितनी है? 9,53,00,000 है ना, 31,831। कुल जनसंख्या का 47.7% महिलाएं हैं। जबकि अगर मेल्स की बात करें तो कुल कितने हैं? 10,44,80,510। 10,44,80,510 यानी 52.29% मेल है यूपी में। 47.7% महिलाएं हैं और 52.2% पुरुष हैं। 0 से 6 आयु की कुल जनसंख्या यूपी में कितनी है? वो है 3,07,91,331, यानी कुल जनसंख्या का 51.41% 0 से 6 आयु। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 15,53,17,278। कुल जनसंख्या का 77.73 क्या है? आपकी ग्रामीण रूरल पॉपुलेशन है। जबकि बात करें अर्बन पॉपुलेशन की तो जो शहरी जनसंख्या है वो कितनी है? 4,44,95,063 है ना, 4,44,95,063। टोटल पॉपुलेशन का 22.27%, 22.27% कुल शहरी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, औसत 10 की वृद्धि दर कितनी रही यूपी की? तो 20.23 रही। कितनी रही? जबकि इंडिया की 17.7 थी। यूपी की औसत 10 की वृद्धि दर 20.23% रही। जबकि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.85% रही थी। जनघनत्व कितना है यूपी का? 829 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, सेक्स रेशियो की बात करें तो यूपी में जो सेक्स रेशियो कितना है? 912, 912 है ना, 1000 बॉयज पर 912 लड़कियों की संख्या है। ओवरऑल कितना है? 912 सेक्स रेशियो है यूपी का। अगर अलग अलग देखें, एससी का 907 है, एसटी का 951। खैर इतना महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये कितना है? ओवरऑल 912 सेक्स रेशियो यूपी का है। लिंगानुपात बात करते हैं 0 से 6। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर आप देख पा रहे हैं तो 902 है प्रति 1000 पर। कितना है? 902, 902 1000 पर 902 है प्रति 1000 बच्चों पर। यानी कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो 912 है, जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है। चलिए अब बात कर लेते हैं साक्षरता की, लिटरेसी रेट की। तो कितने प्रतिशत साक्षरता है यूपी में?
67.72%। कितनी है? 67.72%, जिसमें से मेल हैं जो पुरुष हैं वो 77.3%, 77.3%, जबकि फीमेल 57.2%। यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिए, ओवरऑल जो साक्षरता है वो कितनी है यूपी की? 67.72, 67.72 है। इसमें से आप +10 कर देंगे तो पुरुष आ जाएंगे 77, -10 कर देंगे तो 57 महिलाएं आ जाएंगी। यानी कि एक मिनट लेंगे, अगर आप 67.72 है ओवरऑल साक्षरता तो +10 करेंगे 77 तो पुरुषों की, -10 कर देंगे तो 57। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं यूपी के वो कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सर्वाधिक पॉपुलेशन किसकी है? इलाहाबाद की है, 59,54,351, 59,54,351, 59,54,351 इलाहाबाद की है। और ये उसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। क्या बोलते हैं उसको? प्रयागराज। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। नंबर 2 पर मुरादाबाद है 47 लाख, गाजियाबाद 46,81,695, आजमगढ़ 46,3913, लखनऊ 45,89,838। तो सर्वाधिक किसकी है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। इलाहाबाद की या प्रयागराज की कितनी है? 59,44,000 है ना, 54,351। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है? तो सबसे कम है महोबा की। किसकी है? महोबा की है 8,75,958। महोबा की 8,75,900। उसके बाद चित्रकूट है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, ललितपुर। यानी सर्वाधिक प्रयागराज, सबसे कम महोबा, महोबा के बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ऐसे याद रखिएगा। अब बात करते हैं वृद्धि दर की। तो जो यूपी की ग्रोथ रेट रही थी, पॉपुलेशन कितनी रही थी? 20.23%। कितनी रही थी? 20.23%। जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी रही है? गौतम बुद्ध नगर की 49.1%। किसकी रही है? गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक रही है, देख लीजिए 49.1%। नंबर 2 पर गाजियाबाद 41.3%, देन श्रावस्ती, बहराइच। यानी कि सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी है? गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती और बहराइच। मिनिमम सबसे कम किसकी रही है? तो सबसे कम रही है कानपुर नगर की। कानपुर नगर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कानपुर नगर 9.91, देन हमीरपुर 11.1, देन बागपत। यानी कि सर्वाधिक अगर आएगा तो आप करेंगे गौतम बुद्ध नगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और सबसे कम आएगा तो कानपुर नगर करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आप सब जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल यूपी कितना है? 829 है। कितना है? 829 पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी की, 829। मैक्सिमम गाजियाबाद 3971, देन वाराणसी 2395, देन लखनऊ 1816, देन भदोही 1555, कानपुर नगर 1452, 1452। यानी कि सर्वाधिक किसकी है? गाजियाबाद की है 3971। गाजियाबाद, बनारस, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर ये टॉप 5 हैं। जबकि मिनिमम ललितपुर की 242 पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद सोनभद्र है 279। यानी कि सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो गाजियाबाद की 3971, और सबसे कम जो है उसके बाद देखा जाए तो ललितपुर की है 242। अब बात कर लेते हैं, है ना, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर छूटा हुआ है कि सर्वाधिक महिला पुरुष साक्षरता में अंतर कहाँ पर है, तो महाराजगंज में है, और सबसे कम कहाँ पर अंतर है? कानपुर नगर में। अगर क्वेश्चन पूछ लें कि मैक्सिमम मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का जो डिफरेंस कहाँ पर है महाराजगंज, मिनिमम कहाँ? यूपी में, यानी कि यूपी के कानपुर नगर में। सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर यूपी में किस जिले में है? महाराजगंज जिले में है। और सबसे कम अंतर किस जिले में है? तो कानपुर नगर में। याद करिएगा इस पॉइंट को भी। चलिए नेक्स्ट है, महिला साक्षरता दर आप सब जानते हैं सर्वाधिक कहाँ पर है? कानपुर नगर में है, याद रखिएगा, और मेल गौतम बुद्ध नगर। चलिए बात करते हैं साक्षरता दर की। आप जानते हैं 67.72% है ओवरऑल। सर्वाधिक जो साक्षरता वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 80.12%, गौतम बुद्ध नगर मैक्सिमम लिटरेसी रेट, देन कानपुर नगर 79.65, देन औरैया, इटावा, गाजियाबाद। टॉप 5 जो प्रदेश के 5 सर्वाधिक पढ़े लिखे साक्षर जिले हैं, नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, इटावा, गाजियाबाद। रट लीजिए, भूलना नहीं है। उसके बाद मिनिमम जो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है वो है श्रावस्ती 46.74%, उसके बाद बहराइच और बलरामपुर। सबसे कम साक्षरता कहाँ की? श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर बलरामपुर। अधिकतम गौतम बुद्ध नगर, मिनिमम श्रावस्ती। महिला सर्वाधिक कानपुर नगर में, महिला सबसे कम श्रावस्ती में साक्षरता में। लिंगानुपात सेक्स रेशियो आप जानते हैं ओवरऑल कितना है? 912 है। कितना है? 912 है। तो 912 जो है यूपी का लिंगानुपात, उसकी अगर बात करें तो मैक्सिमम कहाँ का है? तो मैक्सिमम है आपका जौनपुर का, जौनपुर का। मिनिमम गौतम बुद्ध नगर का। तो मैक्सिमम सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो जौनपुर का 1024, फिर आजमगढ़ 1019, फिर देवरिया 1017। सर्वाधिक जौनपुर,
1024, देन आजमगढ़ 1019, देन देवरिया 1017। मिनिमम गौतम बुद्ध नगर 851, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का 851, उसके बाद बागपत हमीरपुर 861, उसके बाद कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863। तो सबसे कम जो है वो गौतम बुद्ध नगर का है, सबसे ज़्यादा जौनपुर का। देखिएगा नगरीय जनसंख्या बात करें, जो परसेंटेज की बात करें, तो आप जानते हैं अर्बन पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 20.27% है, जो सर्वाधिक गाजियाबाद में है 67.55, देन लखनऊ, देन कानपुर नगर। जो मैक्सिमम अर्बनाइजेशन है, सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत है वो किस जिले में, गाजियाबाद में 67.55, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर नगर। और सबसे कम कहाँ पर होगा वो आप समझ गए, श्रावस्ती में है 3.46, यानी सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर है, श्रावस्ती में 3.46। उसके बाद कुशीनगर 4.72, महाराजगंज। सर्वाधिक शहरीकरण गाजियाबाद में है और सबसे कम श्रावस्ती में है, याद कर लीजिए। बात करें एससी का प्रतिशत ओवरऑल कितना है यूपी में, तो एससी की कुल पॉपुलेशन यूपी में कितनी है, 20.64% है, 20.64% है। तो जो प्रतिशत है एससी का शेड्यूल कास्ट का, सर्वाधिक कौशाम्बी में है, उसके बाद सीतापुर, हरदोई, मिनिमम बागपत, फिर बरेली। सर्वाधिक एससी का जो प्रतिशत है वो कौशाम्बी में है 34.72, 34.72% एससी कौशाम्बी में। उसके बाद सीतापुर में है 32.26, मिनिमम बागपत में 11.44, देन बरेली। लेकिन अगर यही आ जाए, आबादी के लिए चेंज हो जाएगा कि सर्वाधिक आबादी कहाँ की एससी की है, परसेंटेज कौशाम्बी में जरूर है, लेकिन सर्वाधिक पॉपुलेशन एससी की कहाँ पर है, तो सीतापुर हो जाएगा, सीतापुर। उसके बाद प्रयागराज, सीतापुर, प्रयागराज, और मिनिमम जो आपकी हो जाएगी वो बागपत यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं एसटी का। एसटी कितना यूपी में, एसटी बहुत कम है यूपी में, आप जानते हैं। तो एसटी जो है वो 0.57% है, कितना है, 0.57, लगभग 0.6%, हाँ 1% से बहुत कम है, 0.57% एसटी का है यूपी में। सर्वाधिक सोनभद्र में है 20.67, सर्वाधिक कहाँ है, सोनभद्र में 20.67। उसके बाद ललितपुर में है 5.86, मिनिमम बागपत 0.001, सर्वाधिक सोनभद्र, सबसे कम बागपत, उसके बाद कन्नौज। और आबादी में भी सोनभद्र सर्वाधिक, बागपत सबसे कम। आबादी सर्वाधिक कहाँ की है, एसटी की सोनभद्र में सर्वाधिक, फिर बलिया, फिर बागपत और फिर कन्नौज।